वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेज। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अलजबरा की। दोस्तों सबसे पहले ये जानिए कि अलजबरा किसे कहते हैं। अलजबरा यानी बीजगणित किसे कहते हैं। संख्याओं के संक्रिया को बीजगणित कहते हैं। ऑपरेशन टू द नंबर इज कॉल्ड अलजबरा। दोस्तों बात देखिए अलजबरा की है, क्लास 1 है। संख्याओं की संक्रिया को बीजगणित करते हैं। ऑपरेशन टू द नंबर इज कॉल्ड अलजबरा। आइए दोस्तों आज मैं बिना फॉर्मूला के, बिना कोई फॉर्मूला, बिना कोई ट्रिक के, एकदम बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग अलजबरा सीख लेते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि a+7 होल स्क्वायर प्लस b-4 होल स्क्वायर प्लस c-12 के होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो रूट अंडर a+b+c बराबर व्हाट। दोस्तों मेरे पास में पहला क्वेश्चन यह है। दोस्तों देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर चले जाते हैं। अगर जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस रहेगा उसको हम लोग प्लस कर देंगे। जो माइनस रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग देखिए यही मान हम लोग रख लेते हैं। ये 7 और -7 है और +4 और +12 बराबर 12 बराबर हल करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 9 यानी कि 3। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए किस तरह से हल करते हैं। यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर लेंगे। इसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ना कोई इसमें ट्रिक लगाते हैं, ना कोई इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि x-3 के होल स्क्वायर प्लस y-5 के होल स्क्वायर प्लस z-4 के होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 25 प्लस z स्क्वायर बाई 16 बराबर क्या होगा। दोस्तों जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने बताए थे कि अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या है, माइनस है। ये माइनस है तो क्या कर देंगे, इसको x बराबर 3, ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, y बराबर 5 और ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, z बराबर 4 और यही मान इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर बाई 9 प्लस 5 के स्क्वायर बटा 25 प्लस 4 के स्क्वायर बटा 16 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यह 3 हो जाएगा। यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। दोस्तों मैं एक बार फिर बता देता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों के बनाने के लिए हम कुछ करते नहीं हैं। यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस है, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस कर देते हैं। माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। एक्स वाई का मान निकालना हो एबीसी के फॉर्म में तो एबीसी का मान निकाल लेते हैं और तब उसके बाद में जो पूछेगा उसमें पुट करके हम लोग अपना आंसर निकाल लेते हैं। आइए दोस्तों इसमें कोई फॉर्मूले की काम नहीं है। दोस्तों देखा जाए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर मेरे पास में 3 है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर xy प्लस yz प्लस zx जहां x नॉट इक्वल टू 0 हो तो हमको मान बताना है 4x प्लस 2y माइनस 3z बाई 2x बराबर क्या होगा। दोस्तों हमको मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। दोस्तों कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सर्कुलर मेथड में हो तो हमेशा x y z या abc के फॉर्म में हो तो abc हमेशा आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों ये सर्कुलर मेथड में क्वेश्चन है, यानी कि x बराबर y बराबर z होगा। नहीं दोस्तों, तो अगर नहीं विश्वास है तो अगर कोई मान भी अगर यहाँ पर रखते हैं, चाहे यहाँ पर 2 रख लीजिए, चाहे यहाँ 3 रखिए, चाहे 4, कुछ भी रखिएगा और इसमें पुट कीजिएगा तो LHS और RHS क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो दोस्तों हम डायरेक्ट समझते हैं कि x बराबर y बराबर z, क्योंकि ये सर्कुलर मेथड में जब तीनों आपस में बराबर है तो हम इसको हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2x माइनस 3x बाई 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 4 दूनी 6 में से 3 जाएगा, यानी 3x बाई
2x, एक से x कट जाएगा यानी 3/2 ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी भी सर्कुलर मेथड में रहे तो उसमें हमेशा तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 3 गो हो तो तीनों, 4 गो रहे तो 4, सब आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आइए 4 देखा जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में कहता है कि यदि a + b + c = 1 हो तथा ab + bc + ca = 1/3 हो तो हमको a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा ये बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले ही प्रॉमिस कर चुके हैं दोस्तों कि बिना फार्मूला के हम लोग आज अलजेब्रा सीखेंगे। दोस्तों इससे ऊपर में हमने 3 क्वेश्चन बनाए, तीनों क्वेश्चन में कोई फार्मूला नहीं लगाया है। दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन में भी कोई फार्मूला नहीं, बस एक कंसेप्ट से बनाते चले आएंगे। दोस्तों अगर ये देखिए तो 1 2 3 गो है ना, अगर 3 गो रहेगा तो डायरेक्ट मान लेंगे कि a बराबर b बराबर c बराबर 1/3। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, अगर a + b + c + d बराबर अगर 1 होता तो जानते क्या करते, a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर 1/4 मान लेते। दोस्तों अगर ये 3 गो रहेगा तो 1/3 मान लेंगे, अगर ये 4 गो रहेगा तो 1/4 मान लेंगे। हमने इतना इसको माना। अब अगर हम इसमें मान ही पुट करेंगे तो 1/3 1/3 और 1/3 1 होता है। इसमें भी रखेंगे तो 1/9 1/9 और 1/9 क्या हो जाएगा, 1/3 होगा। तो दोस्तों अगर डायरेक्ट अगर इसमें अगर हम लोग हल करेंगे तो 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1:1, यानी यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर 3 रहे तो 1/3 मान लेंगे। और ये देखिए, ये ध्यान रखते हैं कि मेरा ए इक्वेशन के साथ साथ ए इक्वेशन को भी आप फुलफिल करें। तो 1/3 है 1/3 यानी 1/9 1/9 और 1/9 क्या होता है दोस्तों, 1/3 हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से हम लोग बात करते हैं तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट 1/3 1/3 1/3 यानी कि एबीसी का मान क्या हो जाएगा, सब 1/3 1/3 हो जाएगा। इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 1:1:1। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास में। क्वेश्चन नंबर आइए दोस्तों 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, कहता है कि यदि a² + b² + c² बराबर 2 × a - b - c - 3 हो तो हमको मान बताना है a - b + c बराबर व्हाट। दोस्तों हमको यही क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट देखिए दोस्तों, कोई फॉर्मूला के यूज नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले ए जो मान रहता है, इतने के बाद में जो ए मान रहता है इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, हम केवल खाली इसी से मतलब रखते हैं। डायरेक्ट करेंगे 2 × a - b - c/2, हमेशा 2 से भाग देंगे, चाहे कुछ भी रहे। सुनिए दोस्तों, चाहे कुछ भी मान रहे, या -3 रहे, -12 रहे, माइनस कुछ भी रहे, -10 -15 कुछ भी रहे, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर रहे, हमेशा 2 से भाग देंगे, 2 के अलावा किसी से भाग नहीं देंगे, 2 से ही भाग देंगे। अगर देखिए तो 2 से 2 कट जाएगा। और अब बताइएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपको, a² + b² + c² यानी a² + b² + c² बराबर क्या हो जाएगा, a - b - c हो जाएगा कि नहीं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो इसके साथ में क्या कोफिशिएंट है, 1 × a² लिख सकते हैं, 1 × b² लिख सकते हैं, आप प्लस में 1 × c² लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको भी 1 × a और इसको भी लिख सकते हैं, -1 × b, इसको भी लिख सकते हैं, -1 × c, इतना लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में हम लोग एबीसी का मान निकाल लेंगे। देखिए यह आरएचएस है और यह क्या है, एलएचएस है। यह आरएचएस है, इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आरएचएस, इधर वाले क्या कहते हैं, एलएचएस। अगर हम ए का मान निकालेंगे तो सबसे पहले ऊपर में आरएचएस बटा नीचे में एलएचएस, तो आरएचएस कितना है 1 और एलएचएस कितना है 1/1 हो जाएगा। या अब बी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार बी का भी मान निकालेंगे तो इसी प्रकार बी का भी हम लोग मान निकालेंगे, इसी प्रकार बी का मान। तो बी का मान सबसे पहले आपको आरएचएस लिखेंगे, आरएचएस और बटा में क्या लिखेंगे, एलएचएस। तो आरएचएस में क्या है -1/2
1, तो ये कितना हो जाएगा -1। अगर सी का भी मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा RHS बाटा LHS बराबर क्या हो जाएगा -1/1 बराबर क्या हो जाएगा -1। यानी अगर हम इसका मान निकालेंगे -A + BC, अगर इसका अगर हम मान निकालते हैं तो कितना होगा दोस्तों A1 -1 यानी 1 + 1 - 1 बराबर 1। दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे क्या, आइए इसको बहुत अच्छे से समझा देता हूं, आप लोग को बिना पेन उठाए इसको बना सकते हैं अच्छे से। देखिए दोस्तों कैसे, सबसे पहले हम इसको लिखें, हमने इसमें हमेशा 2 से भाग देंगे। हम मेरे पास में ए आया तो बताइए यहाँ पर ए का भी कोफिशिएंट 1 है, बी का भी कोफिशिएंट 1, सी का भी कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर भी ए बी सी का कोफिशिएंट एक ही है। अब देखिए यहाँ पर बी माइनस में था तो -1। हम ए बी सी का मान निकालने के लिए सबसे पहले ए का कोफिशिएंट तब इधर से सबसे पहले ई वाला ए का कोफिशिएंट तब ई वाला ए का कोफिशिएंट तब ई वाला बी का कोफिशिएंट तब ई वाला बी का तब ई वाला सी का कोफिशिएंट तब ई वाला सी का कोफिशिएंट, यानी सबसे पहले RHS का मान लिखते हैं तब उसके नीचे LHS का मान लिख देते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग ए बी सी का मान निकालकर आखिर इसमें पुट कर लेते हैं तो आंसर निकल जाता है फाइनल। दोस्तों एक इसी तरह का क्वेश्चन और देते हैं आप लोग को। देखिए क्वेश्चन एक रहेगा बस, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर मान लीजिए रख दिया मैंने 4, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर रख दिया मैंने 4 और इसको कर दिया ए बी सी और यहाँ पर कर दिया 12। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि, और क्वेश्चन नंबर 6 है ना, हाँ, तो हम आप लोग से पूछे ए, बस हल्का सा इसमें चेंजिंग किया दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब हम लोग बनाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 तो जैसे जैसे मैंने बताया है उसी तरह से इसमें भी काम करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे किस तरह से इसको बनाएंगे। हमने तो इतना बराबर लिखा है, यहाँ पर जब 4 है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेंगे 4 और 4 से 2 बार में कटेगा। और हम पहले ही कह दिए कि यहाँ पर कोई भी मान रहेगा इससे कोई मतलब नहीं, हमेशा 2 से भाग देंगे, 2 से हमेशा ही भाग देंगे। आइए दोस्तों क्या कैसे निकलता है, तो a² + b² + c² बराबर क्या हो जाएगा 2a - 2b - 2c। अब उसी प्रकार इसे जस्ट पहले वाले जो 5 नंबर क्वेश्चन बताया उसी तरह से अगर a का मान निकालेंगे तो RHS बाटा LHS, RHS में क्या है दोस्तों 2/1 बराबर कितना हो जाएगा 2। अगर b का मान निकालेंगे तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे RHS बाटा LHS, तो b में RHS कितना है -2/1 बराबर -2। और c का मान निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा RHS बाई LHS, यानी क्या हो जाएगा -2/1/-2। अगर हम लोग इसका मान भी निकालते हैं तो a + b + c, ओ सॉरी दोस्तों इसको हम लोग हमने चेंज नहीं किया, इसको चेंज नहीं किया, ये क्या हो जाएगा तो 2 बारी ऐसा प्लस में हो जाएगा, सॉरी इसको चेंज नहीं किया था अगले ही क्वेश्चन में, तो ये सब 2 हो जाएगा, यानी a + b + c का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 2 + 2 = 6। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए एक बार फिर से मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए मेरे पास में एक प्रश्न आया, हमने पहले ही बोल दिए हैं कि जो ए वाला क्वेश्चन जो ए वाला मान रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। अब बाकी बच जाएगा ए वाला मान, इसमें हमेशा 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दिए तो मेरे पास में ए मान आ गया। अब ए मान आ गया तो यहाँ से हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे। ए बी सी का मान किस तरह से निकालते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले RHS में क्या है 2 और LHS में क्या है कुछ नहीं है तो 1। RHS में क्या है 2, LHS में कुछ नहीं है तो 1, इसका RHS में क्या है 2 और कुछ नहीं है तो 1। और इसी तरह से दोस्तों हम लोग किसका ABC का मान निकाला, फिर इसमें पुट करके हमने मान निकाले, यानी कि RHS बाई LHS। और सबसे पहले एक बार फिर से याद रखिएगा कि 2 से हमेशा भाग देते हैं और इससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि a² + b² + c² बराबर 2ab + 2bc - 2ca हो तो हमको मान बताना है a + c/b बराबर होगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन सीजीएल के एग्जामों में काफी देखा जाता है। दोस्तों आइए इसका भी एक अजूबा अनोखा ट्रिक देखते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें RHS साइड में जाते हैं, RHS ए है और RHS में देखेंगे कि किधर माइनस है, -2ca है, तो -2c है यानी c और a माइनस है तो इसको हम लोग प्लस में लिख लेंगे, यानी c प्लस में और a प्लस में।
जो माइनस में रहेगा उसको किस में लिख लेंगे, प्लस में। बच क्या गया बी, तो जो बच जाता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, जो भी बच जाएगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इससे अगर हम लोग मान निकालते हैं तो लिख सकते हैं कि a प्लस सी बराबर बी, और यही मान इसमें रख के पुट करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, a प्लस सी और बाई बी, यानी कि ए सी बराबर क्या है, b बाई बी बराबर क्या हो जाएगा 1। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको अच्छे से एकदम दिल से समझा देता हूं दोस्तों कि सबसे पहले हमारे चीज में जाएंगे, जो माइनस में रहेगा तो माइनस वाला 2c है, यानी c और a माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, और जब छूट गया है उसका माइनस कर देंगे, जब छूट गया उसका क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इसके बाद में ac बराबर b, तो ac बराबर b, तो ac के जगह पे b लिखा है तो पहले से b है देखिए क्वेश्चन में, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आइए दोस्तों देखते हैं 8। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है और इसको प्लस कर लिया है, और हमसे पूछा क्या गया है एक क्वेश्चन नंबर 8 में कि ए बी बाई सी बराबर वाट। क्वेश्चन नंबर 8, तो दोस्तों जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन 7 में कैसे बताएं, सबसे पहले आरएचएस में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है -2ab, यानी ए और बी माइनस है तो इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे, और जब छूट जाएगा उसको माइनस कर देंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर सी, और यही मान इसमें पुट करते हैं, यानी कि a प्लस बी बाई सी, यानी ए बी बाई क्या है सी, यानी सी बाई सी बराबर कट जाएगा तो क्या होगा दोस्तों 1, यानी 1 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत हम लोग आसानी से हल कर लेते हैं कि जो माइनस में रहेगा उसको प्लस कर देंगे, जो छूट जाएगा उसको माइनस कर देंगे, इधर कर लेते हैं। और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन का आंसर एक ही आता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखा जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, तो क्या है, कहता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -1 हो तो हमको मान बताना है a प्लस बी के होल स्क्वायर, b प्लस सी के होल स्क्वायर और c प्लस a के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। यही दोस्तों मेरे पास में क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हमें पहले ही बता चुके हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा और एग्जाम में फंस जाएगा। अपने माइंड से हल्का सा सोचेंगे। अगर दोस्तों अगर हम लोग मान लेते हैं a बराबर 2 है, पूरा एबीसी का मान 2 है, तो हमने a बराबर 2 माना, b बराबर अगर 1 मानते हैं, c बराबर -1 मानते हैं। अगर इसमें पुट भी करते हैं तो 2 प्लस 1 माइनस 1 बराबर 2, यानी मेरा मान सही है। और ये मान अगर इसमें भी रख लेते हैं तो हम लोग इस तरह से मान को मान कर ही हल कर लेते हैं। दोस्तों a बराबर 2 मान लीजिए, b बराबर a और a। हालांकि ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ए इक्वेशन को भी फुलफिल करना चाहिए, तो ए इक्वेशन का भी ये मान फुलफिल करेगा, और डायरेक्ट ये मान रख के हम लोग हल कर लेते हैं। यानी 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस 0 प्लस 1 बराबर ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, आपको 10। ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए अगर मान के बनाते हैं, हमने ये सब क्या किया है दोस्तों, हमने अपने मन से इसको माने हैं, अपने मन से माने, अपने मन से अपने दिल से इसको क्या किया है दोस्तों, माने हैं। और आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि यदि 3a माइनस 4b बराबर 32, यदि 3a माइनस 4b बराबर 32 तथा 7b प्लस 3c माइनस 34 हो तो a प्लस b प्लस c बराबर व्हाट। दोस्तों मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए है कि 3a माइनस 4b बराबर 32 और 7b प्लस 3c बराबर 34, तो a प्लस b प्लस c। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग करते क्या है कि 10वां क्लास में जैसे पढ़े थे ना, इतना प्लस 4b बराबर 32 इस तरह के लिख लेते हैं समीकरण 1, और इसको क्या करते हैं 7b प्लस 3c बराबर क्या 34, इसको कर लेते हैं समीकरण 2 और लिख लेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2।
दोनों को जोड़ लेंगे। अगर दोनों को जोड़ेंगे दोनों साइड से तो ए कितना हो जाएगा आपको 3a प्लस 3b प्लस 3c और इधर कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 6 और ये 6 ये इतना हो जाएगा। सब में से 3 कॉमन निकाल लेंगे a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 66 यानी a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 22। इसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कभी भी ऐसे दो दो इक्वेशन वाले आए तो मान नहीं रखते हैं, दोनों का इक्वेशन मान लेते हैं। 10th क्लास में जैसे समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दें तो LHS को LHS में जोड़ दिया, RHS को RHS में जोड़ दिया। LHS में जोड़कर RHS में जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद में इसको हम लोग क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है दोस्तों, यदि 5a प्लस 2b बराबर 5 है, 5a प्लस 2b बराबर क्या है दोस्तों 5 है, तथा 3b प्लस 5c बराबर कितना है दोस्तों 20 है। तो हमसे पूछा गया है कि a प्लस b प्लस c का जस्ट उसी तरह से क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको भी हम लोग बना लेंगे। a प्लस b बराबर 5 और ये कितना हो जाएगा 3b प्लस 5c बराबर 20। एकरा का मान लेंगे समीकरण 1, एकरा का मान लेंगे समीकरण 2। लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं LHS को LHS में जोड़ लीजिए, RHS को RHS में। तो LHS को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5a प्लस 5b प्लस 5c और इधर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25। 5 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 25 यानी a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 5। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग दो दो इक्वेशन मान लेते हैं और दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं, जोड़ के घटा के कैसे भी बना लेते हैं, इसमें कोई मान रखने की कोशिश नहीं करते हैं। आइए दोस्तों देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन नंबर 11 था। अब आइए दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आइए दोस्तों देखिए 12 किस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो a स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस bc प्लस b स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर प्लस ac प्लस c स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर प्लस ab बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अलजेब्रा में जितना ही बड़ा रहेगा उसका बनाने का तरीका उतना ही छोटन रहेगा। जितने बढ़न उतने छोटन तरीके से बना सकते हैं। देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है लेकिन बहुत आसानी से बन सकता है। आइए दोस्तों हम पहले ही बता दें, अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो हम लोग ABC का कोई पहले मान लेते हैं। अच्छा चलिए ना, अगर हम a बराबर 2 मानते हैं, b बराबर अगर हम लोग b बराबर +1 मानते हैं, c बराबर -1 मान लेते हैं तो क्या यह हो जाएगा, यह 2 प्लस हो जाएगा कि नहीं, या 2 इसको 2 मान लेते हैं, नहीं इससे नहीं होगा, इसको 2 मान लीजिए और इसको भी -1 मान लीजिए, इसको भी -1 मान लीजिए, इसको भी -1 इसको भी -1, तो क्या 0 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। यानी कि हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, इसको हम लोग माने हैं a बराबर 2, b बराबर -1 और c बराबर -1 और यही मान इसमें ले आकर हल कर लेते हैं। यही मान ले आकर इसमें हल करके इसका आंसर निकाल लेते हैं तो दोस्तों हम लोग का आंसर आ जाता है। जैसे इसको क्या रखेंगे, आपको 2 का स्क्वायर बाई 2 गुने 2 का स्क्वायर प्लस से आपको -1 गुने -1 इस तरह से हल कर लेते हैं। आपको -1 का होल स्क्वायर बाई -1 का होल स्क्वायर आप प्लस 2 गुणे -1 प्लस में यहाँ पर हल करते हैं -1 का होल स्क्वायर बाई -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -1। दोस्तों इसी तरह से इसको हम लोग हल करके बनाते हैं। तो बनाएंगे तो मेरा आंसर क्या आता है दोस्तों 1 आ जाता है। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को कभी भी हम लोग कोई ना कोई एक मान मानकर बना लेते हैं। तो अगर एक के मान 2 रखे, कुछ भी आप अपने मन से रख सकते हैं, बशर्ते अगर उसको हल करें तो इधर 0 आ जाए। कोई जरूर नहीं कि 2 1 ही रखेंगे, 2 -1 और -1 ही रखेंगे। आप कुछ भी रख सकते हैं, बशर्ते उसको तीनों को हल करें तो 0 आ जाना चाहिए। आप अपने मन से भी कोई एक मान रख के घर में ट्राई कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर देखा जाए दोस्तों 13 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों। 13 नंबर में यदि
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 हो तो 1/x² माइनस वाई जेड प्लस 1/y² माइनस जेड एक्स प्लस 1/z² माइनस एक्स वाई बराबर क्या होगा। दोस्तों मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 12 में बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न को कभी भी मान रख के, अच्छा दोस्तों मैं एक बात बताता हूं कि एक से लेकर अभी तक इससे पहले 12 क्वेश्चन बताया, कहीं मैंने फार्मूला की बात नहीं किया। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि इसमें कोई फार्मूला नहीं, एकदम मान रखिए और एकदम आराम से हल करते चले। दोस्तों अगर इसमें सोचेंगे थोड़ा सा, हल्का सा घर में हल्का सा प्रैक्टिस करेंगे मान रखने का, हल्का अगर घर में मान रखने का अपने मन से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी हमसे भी फास्ट बनने लगेगा। आइए दोस्तों देखा जाए, अगर हम x बराबर 2 लेते हैं, x बराबर 2 रखते हैं, यहाँ पर x बराबर 2, y बराबर भी 2 रखते हैं और z बराबर -1 रखते हैं, ये मान रखते हैं इसमें। तो देखिए तो 2 गुणे 2 प्लस 2 गुणे -1 प्लस -1 गुणे 2, देखिए तो कितना होता है 4 -2 बराबर 0 हुआ कि नहीं। यानी ये मेरा मान हम लोग सही माने हैं और यही मान इसमें रख के हल कर लेंगे, यानी 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ऐसे इसी तरह से इसको रख के हल कर लेंगे। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों कभी भी हम लोग मान कर सोच कर और हल करते हैं। दोस्तों कभी भी बहुत ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा करके बनाने की कोशिश नहीं करते, अपने मन से प्रेजेंस ऑफ माइंड से ये मान कर ही हल कर लेते हैं। आइए दोस्तों देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर आगे 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, यदि a प्लस b प्लस c, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान बतावे। ये क्वेश्चन हमको बताना है, ये मान बतावे। एक क्वेश्चन है दोस्तों, देखा जाएगा एक क्वेश्चन को किस तरह से हल करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हल्का सा दिमाग लगाते हैं। 9th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं, 9th क्लास में भी पढ़े हैं कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या होता है 3abc। ये हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं ना। तो आइए अगर इसको अगर हल करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होता है ना। अब यही मान हम लोग ले आकर इसमें रखेंगे तो बताइएगा कि इतना का मान क्या हो जाएगा 3abc और ये मान क्या है -3abc, यानी 3abc माइनस 3abc क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग 9th 10th क्लास में पढ़े हैं कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो। यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो a की प्लस b की प्लस c की बराबर क्या होता है 3abc होता है। और इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों। यदि x प्लस y, यदि x प्लस जेड बराबर y हो तो सॉरी दोस्तों थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हम अगर इसको हल करते हैं तो दोस्तों क्या हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 लिख सकते हैं ना। अगर इतना बराबर 0 तो जानते हैं दोस्तों क्या होता है x की माइनस वाई की प्लस जेड क्यूब बराबर कितना होगा -3xyz होगा। क्यों? क्योंकि देखो हमने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था अगर तीनों प्लस में रहेगा तब ना प्लस में, एक माइनस में है तो इसलिए ये भी माइनस में हो गया, एक माइनस होने के चलते ये भी माइनस हो जाएगा। अब यही मान हम लोग इसमें रखेंगे, यही मान हम लोग इसमें रख देते हैं। तो बताइए कि इतने की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं -3xyz प्लस 3xyz बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। दोस्तों यहाँ पर एक माइनस के होने के चलते ए माइनस हो गया, समझ में आया ना दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। 16 में यदि a प्लस b बाई a बराबर 1, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 हो तो हमको मान बताना है a क्यूब प्लस
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 8। दोस्तों एक क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो देखिए ए क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ए बी हो जाएगा, ए बी होगा ना, तो ए कितना हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तीछा तीछी गुणा कर देंगे बराबर क्या हो जाएगा ए बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको 0। अच्छा चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए बी। दोस्तों ए प्लस बी, और यहाँ पर हमने इसका मान क्या निकाला, इतने का मान क्या निकाला है दोस्तों 0 निकाला है, यानी कि इतना गुणे 0 बराबर 0। आइए दोस्तों देखिए ना, इसी तरह से इसको हम लोग हल कर लेते हैं। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 को देखा जाए, यदि x बाई वाई बाई वाई बाई एक्स बराबर 1 यदि -1 हो तो हमको मान बताना है एक्स की माइनस वाई की बराबर 8। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है दोस्तों, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि वही काम कर लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई, इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर क्या हो गया, इतना बराबर क्या हो गया 0, इतना बराबर 0 हो गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स की माइनस वाई की बराबर क्या होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा एक्स वाई, यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू 0 बराबर 0। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन के ही जैसा है, बशर्ते यहाँ पर माइनस है उसमें प्लस था, तो वहां पर भी यहाँ पर माइनस है उसमें प्लस था दोस्तों। और इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि यदि a प्लस बी बराबर 3 हो तो हमको मान बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 9ab बराबर क्या होगा। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन है, तो हमने पहले ही बताया कि कोई फॉर्मूला नहीं, बशर्ते केवल खाली मान रखकर। अच्छा दोस्तों अगर हम लोग माने यदि अगर हम लोग मानते हैं कि a बराबर 3 और b बराबर 0 माने, इसको भी मान रख के हम लोग बना सकते हैं। या तो मान लीजिए कि a बराबर 0 और b बराबर 3 मान लें, इसको भी हम लोग मान सकते हैं। या ऐसे मान लीजिए कि a बराबर 2 और b बराबर 1, कुछ भी ऐसे मान कर अपने मन से कुछ भी ऐसे मान कर हम लोग बना सकते हैं। हम लोग a प्लस बी का मान 3 है, तो अगर एक 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एक 0 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको 2 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको 1 रखेंगे तो इसको 2 हो जाएगा। कुछ भी रख के इधर हम मान के बना लेते हैं और यही मान इसमें रख लेते हैं। अगर इसी को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा